ऐसी सूरत हाल में कैसे पाँव उठा दूँ, उसकी रीज़न क्या है, ये देखो वो रीज़न आ गई। यहाँ से क्लच भी नीचे कर लो, ब्रेक के ऊपर पाँव रखो, तैयारी रखनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा क्लच प्लेट नहीं जाएगा? नहीं, वो क्लच ऐसे नीचे कर लो, यहाँ पे ब्रेक लगा लो, आप तैयार है, सिर्फ ब्रेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्लच को ऊपर रख देता है, आ जाता है नीचे ऊपर, देखें, शाबाश। ये लेफ्ट करें, इधर से ऊपर चला जाता होता है, आगे से निकल जाके वन वे है ना? आगे से होगा ना, ये बंद कर गया, आगे से लेफ्ट से। शाबाश शाबाश। The traffic lights, turn left. गाड़ी को सब्र में रखो, सब्र में, ठीक है। और काम को ऐसे रुक के देख के आराम से, इसके अंदर स्ट्रेस को आना ही ना दो, ठीक है। राउंड अबाउट मिनी जो है उससे भी स्ट्रेट जाना है फर्स्ट अपने काम की तरफ तवज्जो दो, बाकी ये सब जो अपना काम और अपने ये रूल आगे हैं, आपके रोड आपके आगे है, आपकी रोड के आगे कोई नहीं आएगा, आपकी गाड़ी के आगे कोई नहीं आएगा, बस ये आपकी प्रायोरिटीज़ रूल्स ये है। तो इसका मतलब यही है, मिलजुल के चलते जाओ एक दूसरे के साथ, फिर आपको परेशानी नहीं है। फिर हम ऐसे वो झटके गाड़ी में क्लच के दूसरे तीसरे इन टाइम पे क्यों ना करें। फर्स्ट एकदम स्ट्रेट, कोई नहीं है ना, देखो राइट पे क्विकली जाओ, दूसरा गियर लगाओ। फिर ये भी चीज़ ध्यान रखनी होती है कि अगर साफ है, क्लियर है, मुझे नज़र आ गया तो फिर मैं फ़ौरन पिक करूँ, किसी और सोच में ना रखूँ, क्योंकि मैं दूसरे लोगों का टाइम सेव करूँ, अपना भी टाइम सेव। Next roundabout, go straight, second exit. आज कहाँ पे जाना? आज बुक में किया, वीटी आया था वो टाइम आया था, बुक नहीं किया। चलो, नेक्स्ट रोड राइट। गाड़ी को तैयार करो, आपकी गाड़ी अब तैयार नहीं है। सबसे पहले जब बाहर कोई चीज़ नज़र आए तो पहले इधर देखो कि मेरी गाड़ी किस पोजीशन में है, ठीक है। मेरा गियर कहाँ है, मेरा स्टीयरिंग कहाँ है, मैंने कहाँ रुकना है, मैंने क्या करना है। ये तीसरा गियर डाल दिया ना, जो बता रहा हूँ वो उसको कोई काम नहीं करते हो, सोचते नहीं हो। नेक्स्ट रोड लेफ्ट करो। वो जो आगे गाड़ी सुजुकी है उसके साथ पैरेलल पार्क करो। ये
सुजुकी गाड़ी खड़ी है लेफ्ट हैंड साइड पे, पैरेलल पार्क लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, राइट हैंड साइड पे नहीं है। वो भी सुजुकी है लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे, पैरेलल पार्क आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। टाइम लगाओ, अंदर आ जाओ, वापस आ जाओ। ताबुल में क्या पड़ गए, गियर की तरफ देखो, किधर लगाना, क्या करना है, अब क्या करना है, थोड़ा वो हिम्मत रख के करो, ठीक है। अगर यहाँ पे बंदा नहीं भी है, गाड़ी नहीं भी है, अब अगर हो भी गई तो फिर उसमें और सब्र करोगे, ठीक है। जी। और एग्जामिनर के अगर आप साथ हैं तो उसने ये मनोवर आपको बोली है, तो गाड़ियों की वजह से अगर आपने गाड़ी चला दी उसकी परमिशन के अलावा तो वो फेल कर देते हैं। आपने यहाँ खड़े ही रहना होता है और उससे फिर बाद में पूछना होता है कि आप क्या करूँ, मुझे उन्होंने जगह नहीं छोड़ी है तो मैं क्या करूँ, ठीक है। सही ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल करो, क्या करना है, कितना स्टीयरिंग, कितना फास्ट, किधर किधर देखना है, गाड़ी कितनी पीछे जानी है, आगे जानी है। जो स्पेस आपके पास अवेलेबल है उसका सही इस्तेमाल करो स्टीयरिंग के साथ, ठीक है। अब स्टीयरिंग आप इतना जल्दी नहीं दे रहे हैं और गाड़ी फिर भी वो पीछे चली जाएगी और गाड़ी उधर करीब चली जाएगी। क्लच को नीचे रखें, गाड़ी को सिर्फ ब्रेक से रोल होने दें, ग्रेविटी का इस्तेमाल करें आप। ये सब चीज़ें सोचा करें एज ए ड्राइवर, ठीक है। चली जाएगी, नहीं चली जाएगी। अब देखें, आपने अपने आप को उस गाड़ी के करीब करके कितना खौफ में लेके गए, कितना खतरे में लेके गए। मेरी बात सुने, हो गई है मैंने ब्रेक लगाए। अब उस गाड़ी के साथ ही आपको इधर उधर घसीटने की अपनी गाड़ी की क्या जरूरत है? पीछे कितनी जगह थी, पहले आप सीधे पीछे आ जाते ना, हैं, ताकि उस गाड़ी के निकले। आप एक बार फिर जाएं, मैं आपको वो तरीका आपको बताऊं कि उस गाड़ी के साथ हमारा तल्लक नहीं है कुछ, उसी के साथ ऐसे ऐसे क्यों करीब जाएं आप और ख़तरे में लेके जाएं, फिर स्टीयरिंग का ख़तरा हो जाए, फिर कर्ब का ख़तरा हो जाए, फिर वापस ना लेके जाएं। हमने सिर्फ उसका एक लिया है, थोड़ा उसके साथ गए हैं, बाकी ये पीछे कितनी जगह है। आप यहाँ तक आ जाते पीछे, जब आपको पता चल जाता मैं जितना मर्जी स्टीयरिंग इधर करूँ उधर करूँ, आप मुझे खतरा नहीं है, एंड मैंने यहाँ पे करना है इसका। एक बार फिर जाएं ज़रा बाहर और उस तरह करें ताकि पता चले व्यूअर्स को भी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। 1 मीटर दूर रखें गाड़ी को, क्लच का कंट्रोल सही रखें, आहिस्ता रखें, आगे पीछे देखते रहें और फिर उसी गाड़ी के साथ आपने इसको, क्लच का इशू है भाई, क्लच नहीं ऊपर कर रहे, क्लच को उसको अंडरस्टैंड करें जैसे मैंने पहले दिन आपको बताया था। शाबाश, जाएं, 1 मीटर दूर रखें इस गाड़ी से। इस तरह का मामला है तो मीटर से भी दूर होगा तो कोई मसला नहीं पड़ता है। स्टीयरिंग को सीधा कर लें आप, गाड़ी सीधी हो, गाड़ी सीधी नहीं है अभी, किधर जा रही है अभी गाड़ी, अब सीधी है, ठीक है। अब आपने यहाँ से स्टीयरिंग दे दिया था, रिवर्स गियर लगाएं और इस तरह की अगर रोड है, आपको पैरेलल पार्क का बोला गया है, तो आप ये फ्रंट को ले आए, उसकी शीशों के साथ ले जाएं पीछे। क्यों स्टीयरिंग करें यहाँ से, सीधे ले जाओ पीछे। कोई इशारा मैं नहीं बोल रहा हूँ तो आप क्यों दे रहे हैं, अपनी तरफ से इंजीनियर ना बने, रुक जाए यहाँ पे, समझ आया। अब यहाँ से आधा स्टीयरिंग दे दें, 1 टर्न दे दें, 1 टर्न दे दें पूरा, चले। अब और कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखते जाएं। काम को इतना किया करें कि आपको याद रहे कि मैंने क्या क्या करना है, ठीक है जी। आहिस्ता रखें ना, क्लच नीचे करें, ब्रेक लगाएं, रोकें। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ग्रेविटी का इस्तेमाल करो, ग्रेविटी है ना रोड की, वो यूज़ करो। आप क्या करेंगे, कितना जल्दी करेंगे, उसकी तरफ तवज्जो दो कि कितने करीब पहुंचती जा रही है। अब मुझे खुद ही बताते जाओ साथ साथ कि वो पहले वाला तरीका सही था, ये तरीका सही है, किस में आप पीसफुल हुए और आपसे ये मनोवर हो गए, किस में ज़्यादा खतरा लगा था, क्या हुआ। बस रुक जाओ, जब गाड़ी सीधी। कौन से वाला सही लगा आपको? यही पीसफुल है, यही पीसफुल है, ये पीसफुल है ना। उस गाड़ी के साथ हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, उसके साथ आगे पीछे आप वो उस गाड़ी के पास भी जाके रुके ना जाके, फिर भी एक्सेप्टेबल है।
ये एग्ज़ाम के लिए है। लेकिन आप वैसे तो जिधर मर्जी पर जाके रोकें ना, आपका क्या मसला है, उसके करीब रोकें, उसके करीब रोकें, लेकिन हमने अपनी इज्जत बचानी है, हमने गाड़ी को बचाना है, हमने मनूवर करनी है, अपने आप को खतरे। वो जब पास पहुंच के सायरन शुरू हो गया, इतना खतरे में हो गए, स्टीयरिंग नहीं हो रहा था, पता नहीं, तो मैंने तो आपको थोड़ा बोला, वो है ना, सीखने के लिए गया था। अब इससे आगे वाली जो गाड़ी है उसको जाके करें मेरे कहने के बगैर। तो ये जो दूसरा है इसको आप प्रायोरिटी देते हैं, जगह को इस्तेमाल करें, मज़े से इधर उधर करके गाड़ी का वो स्टीयरिंग करें और ले जाएं। अभी इसके पीछे लगा। वो आगे वाली होंडा, उसके साथ थोड़ी जगह ज़्यादा है, 2 गाड़ियों की जगह पे आपको वो बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सिचुएशन चेंज है, ठीक है, कि दूसरी साइड पे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पे भी आप जनरल कॉमन सेंस यूज़ करो कि क्या करोगे आप, पैरेलल पार्किंग करना है। वही करना वही है, लेकिन स्टीयरिंग वगैरह का जो मैंने बोला था, पीछे ले गए आगे ले गए, अब यहाँ से ही अगर फिर करोगे तो वो गाड़ी भी करीब है, पीछे वाली भी करीब है, ये भी करीब है। हमने इन प्रॉब्लम से पहले निकला है, पीछे जगह देखनी है कि कितनी है, हम सेटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर एंड हो गया कहीं थोड़े बाहर भी हैं तो जब जितनी जगह हम आगे बनाएंगे, गेयर लगा के आगे भी तो आ सकते हैं ना। क्या रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। अपने आप को लिमिटेड ना करो, अनलिमिटेड होके करो इसको। चलें जी, फिर स्टीयरिंग करने वाले हैं आप? नहीं किया, नहीं किया। थोड़ा हिलचुल में तो गया जी। शाबाशी। छोटे शीशे को भी देखें। ओके। अगर फ़र्ज़ करें मैं कहूँ कि थोड़ी दूर है, आपने इसको करीब करना है, तो क्या करेंगे? फ़र्ज़ करें आपको आगे जा एक्सेप्टेबल है, लेकिन चलो वो तरीका सीख लेते हैं कि थोड़ी फ़र्ज़ करें दूर है तो पीछे जगह नहीं है अब हमारे पास इतनी, तो जब आप आगे जा रहे हैं तो वेल डन, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे? चलो वो पीछे अगर कर रहा है, पीछे आगे जो भी आप करना चाहते हैं इसको थोड़ा और करीब करें, ताकि आपको वो भी स्किल्स आ जाए कि हमने इसको करीब कैसे करना है। नहीं, ये नहीं तरीका ना सही ना। रुक जाएं, पीछे जाएं, वापस जिस जगह पे थे वहाँ पे जाएं पहले। कोई आपने मेंटालिटी यहाँ पे यूज़ नहीं की है। स्टीयरिंग दूसरी तरफ करें, जैसे पहले गाड़ी थी उसी तरह रोके जाके। जहाँ पे आप खड़े थे सीधा करें स्टीयरिंग, आपको पीछे लग जाएगी गाड़ी, वो लग गई करीब वो। अब रुक जाए यहाँ पे, अब सीधी करें गाड़ी आगे, स्टीयरिंग करके इधर अगली गाड़ी के साथ कर दें सीधी गाड़ी। वो बाहर क्यों गए आप? नहीं जाना था ना, स्टीयरिंग करना था इधर से ऐसे। समझ आई नहीं आई कि दूर थी गाड़ी, मैंने कहा चलो थोड़ा फिक्स कर दो उसको। तो फिक्स करने के लिए आपको बाहर नहीं निकलना था, आपने वहां से स्टीयरिंग लेफ्ट करके इस गाड़ी के साथ थोड़ा ऐसे ऐसे करना था। स्टीयरिंग मेरे हाथ की तरफ देखो, इधर करना था, इधर करना था, सीधा कर देना था। आप इधर चले गए सीधे। फिर नॉर्मल इधर। हाँ, वो रीस्टार्ट पॉइंट पे आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है, टेस्ट के अंदर। बाकी तो आप पूरा दिन रीस्टार्ट करते रहें, आपको कौन मना करेगा। टेस्ट के अंदर वो आप वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं जा सकते हैं। अगर आप पहले से फिक्स कर सकते हैं तो वो बोलते हैं फिक्स करो, स्टार्ट ना करो। चलो, अच्छा वो उस दिन वाला बंदा याद रहा नहीं रहा? वो वीडियो बड़ी मशहूर हो गई है, वो लोग उसको बड़े बोल रहे हैं कि तुमने क्या किया क्या किया। कोई 10-15 हज़ार बंदा से ऊपर देख चुका उसको। 10-15 हज़ार? हाँ, ज़्यादा हो गया। थोड़ा इसको देखना था उधर, वो हम बातों में लगे हुए थे। क्यों हाल मचा रहा है? अंधा तो नहीं है ना, मौलवी साहब है, देख रहा है, तो फिर उसको थोड़ा सब्र चाहिए था, है ना। देखा
ये राइट करो। सेकंड राइट करो। एक बार फिर करो इस मस्ती के साथ। हर बार आपकी बेहतरी होनी चाहिए, ठीक है। Shit, यार। ठीक है, अभी थोड़ा ज़्यादा चला गया लेकिन अभी वापस आ गई गाड़ी। यहाँ रुक जाए, 45 डिग्री एंगल बोला हुआ है मैंने। यहाँ से स्टीयरिंग करना शुरू कर दें। ये आपका थोड़ा लिमिट याद रखें ना कि गाड़ी ऐसे जा रही है, पीछे देखो ना, ठीक है। अभी उधर रुक जाओ ना, मैं कुछ बता रहा हूँ, आप फिर कर रहे हो। मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा, ना जगह रहेगी जो बताने की है। उसके पास जगह एनफ गैप है। अगर थोड़े से और करीब होते तो फिर आप अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि फ्रंट लग जाता उसको। लेकिन अभी वक्फा इतना है कि आप फौरन स्टीयरिंग को दूसरी तरफ ले जाओ तो आप कर सकते। फौरन जाए पूरा मूव होने से पहले। ऐसे आराम आराम से बर्गर ना खाओ। भूख लगी हो तो कितना जल्दी खाते हो। क्लच का काबू सही नहीं करते हो, ब्रेक भी लगाते हो साथ। उसको नीचे रखो ना ऐसे, और छोड़ो ब्रेक। नीचे ब्रेक को छोड़ो, क्लच को ऊपर लाओ। छोड़ो ना क्लच को ऊपर ऐसे। ये देखो वो दूसरा कैसे रस्सा खींच रही है गाड़ी। अब ये कैसे जा रही है ना। अभी दूर है ना, यहाँ से इसको ठीक करो। जल्दी भाई, स्टीयरिंग करो लेफ्ट, क्लच को ऊपर लाओ, यहाँ से फिक्स करो, बजाय इसके के पीछे चले जाओ और फिर जाके करो। स्टीयरिंग का आपके ज़हन में होना चाहिए, हाउ क्विक, हाउ फास्ट, हाउ मच। अभी क्यों इधर ला के, अभी गाड़ी है ही बाहर से बाहर है, उसके पीछे नहीं है। स्ट्राइट कर रहा हूँ। नहीं, पर आपका रिवर्स गियर है ना, रिवर्स गियर में आगे जाएंगे फेल होंगे। आगे जाने के लिए पहला गियर, पीछे जाने के लिए रिवर्स गियर। अगर आप नहीं लगाएंगे, सिर्फ गाड़ी को रोल करेंगे, तो वो देख रहे होंगे, बोलेंगे रॉन्ग गियर में तो आगे लेके गया गाड़ी। ठीक है जी, समझे ना सारी चीज़ को। मैं सिर्फ यहाँ पे ही, आप इस मनूवर को सही मुझे करके दे देंगे या जितना जल्दी करके दे देंगे, मेरे को आपको डायमंड को हार तो नहीं पहनाऊंगा ना। हम ये सीख रहे हैं कल के लिए, परसों के लिए, उम्र के लिए, तो वो तरीका सीखे ना। तो यहाँ पे आप, आपकी गाड़ी पीछे जा रही है, क्या स्टीयरिंग रखेंगे तो आपकी गाड़ी आगे से अंदर आएगी। वो एक तरीका बताया था आपको मैंने स्टीयरिंग का, कि अभी आपकी गाड़ी पीछे से कहाँ जानी चाहिए, किधर जानी चाहिए, पीछे से कहाँ जानी चाहिए, पीछे से राइट जाना है। तो स्टीयरिंग का क्या करेंगे, लेफ्ट राइट जाना है। बस ये चीज़ें अभी कितनी देर लगा के अभी बता रहे हो, तो आपने क्यों इधर लेफ्ट करना शुरू कर दिया। देखो मज़े से जा रही है, बस इतने सारे काम को आप कितना मुश्किल बना रहे थे। ऐसे ही है, समझ आई नहीं आई। इतने काम को 1 सेकंड में हो गया, हमारी गाड़ी फिक्स होगी, और कितना मुश्किल बना रहे थे। आगे रोल कर रहे थे, गियर का पता ही नहीं है, वो फेल करता। चलो जी, बाहर से देखने में इजी दिख रहा था, इधर सीट में बैठ के चलाने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं समझा नहीं, मतलब एक बार फिर बोलो। इधर ये सीट में बैठ के, मतलब आइडिया तो है कैसा करना है, हाँ, लेकिन वो इधर ये बैठ तो के सही थोड़ा है। कंफ्यूजन हाँ हो जी रहा है सैयद कि साहब, ये तो बिल्कुल है। मार्जिन भी- जब दूसरा काम कर रहा हो ना, तो बंदा खुद बोलता है, ओ नहीं, मैं तो तुझे ऐसे इतनी देर में ऐसे करा देता। दूसरे का काम जब हम देख रहे होते हैं, बड़ा आसानी से उसको मुंह से जो है ना, बातों से फौरन उसको करके दे देते हैं, उसकी चाहे सारी उम्र लग गई हो वहाँ पे। लेकिन जब खुद करना पड़ जाता है तो फिर मौत आ जाती है ना। वो बस ऐसे ही है, लेकिन इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है और कुछ नहीं है। चलें जी, थैंक यू। इस जैसे एरिए में चलाने से, बिजी में, पब्लिक में, ट्रैफिक लाइटों में क्या मजबूत होता है बंदे का,
क्लच और ब्रेक क्लच, सही हो- ब्रेक, प्लानिंग, प्लानिंग। एक्शन, रिएक्शन, वही चीज़ें हमें चाहिए होती हैं आपको टेस्ट पास करवाने के लिए, आपको थोड़ा सेफ बनाने के लिए, ठीक है। और लेन डिसिप्लिन, ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं। सिर्फ गाड़ी चलाना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। इसको अंडरस्टैंड जब कर जाएंगे तो फिर आपको इसको संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्लेन की तरह इसके अंदर बैठ जाओगे, एरोप्लेन में जैसे बैठते हैं ना, इस तरह गाड़ी में बैठ जाओगे और बाकी काम होता रहेगा। अगर जहाज़ के पायलट को प्लेन का फिक्र हो, उसके कंट्रोल का फिक्र हो, तो वो फ्लाई करवा सकता है, आपको नहीं करवा सकता। गाड़ी का भी यही है, जब तक आप इसके जो कंट्रोल हैं जहाँ जहाँ इस्तेमाल करना नहीं उस तरह से सीखेंगे तो आप इन्हीं के जंजटू में पड़े रहेंगे, बाहर आपका रिस्पांस नहीं दे सकेंगे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ साइंसदान साहब? आप तो सब भाई, आप इंस्ट्रक्टर हैं। ये इसको सही नहीं, मुझे आप भी दुरुस्त करें। मैं इंस्ट्रक्टर हूँ नहीं तो नहीं इसका नहीं, मतलब ये हमको नहीं क्या है पता है हम आपको परफेक्ट। नहीं नहीं, तुम परफेक्ट हो आपसे इसीलिए सीखता तुम हूँ। ये काम कर रहे हो। मैं डॉक्टर साहब आपसे सीखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो। मैं हाँ सही है, मैं पब्लिक से सीखता हूँ। मैं क्यों ऐसे बोलूँ, मैं आप लोगों से सीखता हूँ और उसी को इम्प्रूव कराता हूँ। फिर लेफ्ट करना, हाँ अब आपने सीधा जाना है। देखें ज़रा, मैं आगे भी एक दिन ले गया था आपको इस तरह। क्या करते हैं आप, देखें दोनों लाइनों में चले गए, आपने सही उस तरह से नहीं किया है, लेफ़्ट आ गए। फिर आपने वो जजमेंट नहीं सही बनाया कि इधर आगे मैं गया हूँ नहीं गया हूँ। देखते हैं क्या करते हैं। सही हो गया, लेकिन थोड़ा और लेफ़्ट राइट वाला चक्कर आपका लेन डिसिप्लिन नहीं था टेस्ट के अंदर। वो इस तरह की गलती क्या होती है, सीरियस होती है। ये नहीं है कि आप जा नहीं सकते हैं, बोलते हैं मिरर चेंज डायरेक्शन आपने नहीं किया है, शीशे नहीं देखे, लोगों को रिस्पांस नहीं किया है। सो इन रियलिटी अपने आप को डिसिप्लिन में करके गाड़ी चलाना, डिसिप्लिन में लेके आना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सोना क्यों खरीदते हैं इन दिनों में, नहीं सस्ता हुआ हुआ। आपको देने के लिए पैसे नहीं है तो सोना किधर से खरीदेंगे? क्या बात करता है, सोना क्यों सस्ता है आजकल है, ढेर गलत है ये। क्या आप क्यों रश पे पड़ गए, क्यों इसको बस ये दे ओ रब्बा जी, जल्दी में गलत कर रहा हूँ। देखते ही नहीं है, बस मस्ती है ना इमरान सैयद साहब, मस्ती है ना। जब जेब से निकाल के गाड़ी लेंगे, रोज़ उसके ऊपर टाकी लेके इंडिया पाकिस्तान की तरह, जब वो ड्राइवर गाड़ी रोकते हैं तो आगे पीछे से आ जाते हैं ना मेरी तरफ, कंधे पे कपड़ा रखे हुए, कपड़ा मारते हैं गाड़ी के ऊपर। ऐसे ही है ना, देखे नहीं है वो इंडिया में? देखा नहीं क्या है? वो जो गाड़ी को साफ़ करते हैं, छोटे छोटे लड़के होते हैं, जब गाड़ियाँ आके रुकती हैं तो वो साफ़ करते हैं, साहब जी गाड़ी साफ़ करते हैं। ऐसे देखा हुआ है? हाँ हाँ हाँ, ट्रैफिक सिग्नल। हाँ, बड़ी देर के बाद याद आया आपको, मुझे तो बड़ा क्लियर याद है। तो फिर आप ऐसे नहीं करेंगे ना, फिर आप दूसरे के हाथ पकड़ेंगे कि नहीं भाई मेरी गाड़ी किधर लेके जा रहे हो, आगे क्यों नहीं देख रहे हो। अभी क्या मसला है, बट की गाड़ी है, लग जाएगी तो हमारा क्या है जी, हमने लेसन लिए हुए है ना। सीधे जाने दें, वो पंप की तरफ जाने दें, पहले थोड़ा सा देखें आप पेट्रोल डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, वो तरीका सीखिए ज़रा। है तो है थोड़ा बहुत, लेकिन चलो आपको थोड़ा, क्या ख्याल है सर डॉक्टर साहब जी, क्या ख्याल है? किसका? गाड़ी में कभी तेल पानी डाला है नहीं डाला है? नहीं डाला है, देखा था सिर्फ देखा है सिर्फ देखा था। देख लो, बट को इसीलिए स्पेशल बोलते हैं कि ये सारे काम करवा देते हैं, इसको पता होता है किस किस ने क्या काम नहीं किया। पंप के अंदर जाने दें सीधी गाड़ी, और इसकी नोजल जो है वो देखें उसका किस साइड पे है, वो पंप का नक्शा बना हुआ आपकी साइड पे है, राइट साइड पे। तो इसका मतलब है नोजल भी राइट हैंड साइड पे होगी, आपका टैंक राइट हैंड साइड पे है। तो देखें उसका नक्शा देख लें अंदर सुई की जगह। राइट हैंड
हैंड साइड पे ही ना? राइट हैंड साइड पे है। वो आप समझे नहीं है ना उसको? समझा था। समझते तो मुझसे इधर तरफ है। उधर देखना होता है। वो देखें वो नक्शा किधर बना है पंप ओके का, राइट ओके। तो ये राइट पे, अगर वो लेफ्ट पे हो तो फिर किधर होगा? लेफ्ट साइड। ये गाड़ी में ये देखा करें, थोड़ा आगे जाने देना, नोजल के बराबर करें ना सर। डॉक्टर साहब लड़ाइयाँ कर कर के इतने परेशान हो जाते हैं फिर बस।